बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। दानिया शाह अपने ही जवाबात में बुरी तरह फंस गई। वीडियोस किसने बनाई और लीक की, सब बता दिया। बुरे काम का बुरा अंजाम, आमिर लियाकत को इंसाफ मिल गया, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखें। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पिछले साल आमिर लियाकत साहब जो कि एक मारूफ टीवी एंकर रहे हैं, उनका हादसाती तौर पर जो है वो इंतकाल हो गया था। और उसके बाद जो इब्तदाई पोस्टमार्टम में रिपोर्ट सामने आई थी, उसके मुताबिक यही कहा जा रहा था कि उनकी मौत जो है वो तिब्बी तौर पर नहीं हुई है। उनकी मौत की वजह जो है वो कत्ल बताया जा रहा है। इसके अलावा जो इब्तदाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें यह भी कहा जा रहा था कि उन पर उनकी जो मौत वाक़ई हुई है, उससे पहले उन पर तशद्दुद किया गया था और तशद्दुद के जो निशानात हैं वो भी रिपोर्ट में बताए गए। उसके बाद ये मामला जो है वो काफ़ी गर्म रहा था और फिर दानिया शाह जो कि उनकी तीसरी अहलिया हैं, उनके हवाले से काफ़ी इल्ज़ामात भी सामने आ रहे थे। चूँकि उनकी जो डेथ है, उससे पहले दानिया शाह ने नाजेबा वीडियोज़ जो थी वो आमिर लियाकत के लीक की थी, जिसकी वजह से उनको जो है वो उन पर इल्ज़ामात जो है वो आयद किए जा रहे थे। और उनकी जो पहली जो अहलिया हैं, जिन बुशरा इकबाल है, वो और उनके जो बच्चे हैं, उनकी तरफ से दानिया शाह पर भी केसेस किए गए थे। चूँकि दानिया शाह ने ही आमिर लियाकत की जो वीडियोस थी, नाजेबा वीडियोस थी, वो लीक की। जबकि दानिया शाह की तरफ से कहा जा रहा था कि आमिर लियाकत साहब का पोस्टमार्टम करवाया जाए, लेकिन बुशरा इकबाल और उनके जो बच्चे हैं, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आमिर लियाकत साहब का पोस्टमार्टम जो है वो नहीं करवाया जाएगा, चूँकि उनकी जो मौत है वो दानिया शाह की वजह से ही हुई है। चूँकि उन्होंने जो वीडियोस लीक की थी, उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई है। बहरहाल अब हुआ कुछ इस तरह से है कि दानिया शाह को पिछले दिनों जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था और उसके बाद जो है वो उन पर इसी हवाले से केस जो है वो अदालत में चल रहा था। लेकिन अब गुज़श्ता दिनों दानिया शाह को अदालत में पेश किया गया है और उसकी कार्रवाई कुछ इस तरह से हुई है जी कि अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत वीडियो केस में दानिया शाह पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिका बीवी ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए अपनी फुहश वीडियोस बनाने और शेयर करने की तरदीद की। जुमेरात को कराची की एक मुकामी अदालत ने दानिया शाह पर अपने साबिक शौहर, मरहूम सियासतदान और टेलीविजनलिस्ट डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के फौश वीडियो क्लिप्स बनाने और शेयर करने के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद कर दी। यानी कि ये जो इन्होंने वीडियोस शेयर की थी, अब अदालत ने उन पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। लेकिन आप ये देखिए, बहुत ही मज़े की बात इस केस में ये हुई है कि दानिया शाह जो इतने अरसे से इस केस से भागती फिर रही थी और पुलिस की हत्तें एक तरह से नहीं चढ़ रही थी, अब अदालत के इस दो सवालों के इस्तफसार पर वो खुद ही अपने जवाबात के अंदर फंस गई। वो जवाबात और सवालात क्या थे, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। लेकिन आपको बताती चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट मुकेश कुमार ने डॉक्टर आमिर की बेटी की पहली बीवी की शिकायत पर दानिया शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी समाअत की गई। जो आमिर लियाकत की पहली अहलिया है बुशरा, उनकी जो बेटी है दुआ, उन्होंने जो मुकदमा है वो दर्ज करवाया था दानिया शाह के खिलाफ के इन्होंने आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस जो हैं वो लीक की हैं। तो उस मुकदमे की जब समाअत हुई थी, अदालत ने फर्द जुर्म पढ़ते हुए दानिया को बताया कि उन पर डॉक्टर आमिर की इजाज़त के बगैर उनकी वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने का इल्ज़ाम है। तानिया मलिक से जी अदालत ने दो सवाल किए थे जिनमें वो बुरी तरह फंस कर रह गए और वो सवालात ये थे जी कि आप पर इल्ज़ाम है कि आपने आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस लीक की, लेकिन वो मुकर गई। और उन्होंने इस सवाल के जवाब में ये कहा कि मुझ पर सिर्फ इसलिए ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है क्योंकि मैं आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करवाना चाहती हूँ। यानी उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि इस सवाल के जवाब में उन्होंने अगली ही बात कर दी। उसके बाद जो दूसरा सवाल अदालत की तरफ से किया गया वो ये था, क्या वीडियोस आपने उनकी मर्जी से बनाई थी? तो अब इस सवाल का जरा जवाब सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मैंने वीडियोस उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं बनाई थी, यानी कि बनाई आप नहीं थी। अगर इल्ज़ाम साबित हो गया जी तो इनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। और आप सिर्फ ये देखिए कि जब आमिर लियाकत साहब का इंतकाल हो गया था तो इन्होंने ताज़ियत का इजहार भी टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर किया था। और असल मसला जो है वो अब आमिर लियाकत साहब की जायदाद का मसला है, जो कि जब आमिर लियाकत साहब की जो मौत वाक़ई हुई थी उससे पहले तक ये कहा जा रहा था कि दानिया शाह ने आमिर लियाकत से जो है वो तलाक ले ली है, उनकी खुला हो चुकी है। लेकिन अब होता कुछ इस तरह से है कि जैसे ही उनकी मौत वाक़ई होती है उसके बाद ये आगे आना शुरू हो जाती है दानिया शाह, और फिर उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि इनकी जो सारी जायदाद की जो मालिक हैं वो यही हैं। लेकिन अब जो अदालत की तरफ से सवालात किए गए हैं उनमें बुरी तरह से फंस चुकी हैं, चूंकि इन्होंने कहा है कि मैंने वीडियोस उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं बनाई थी। यानी वीडियोस उनकी मर्जी से तो बनाई थी, और फिर जब इनसे ये पूछा गया क्या वीडियोस आपने लीक की है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई वीडियोस जो है वो लीक नहीं की है, बल्कि मुझ पर इल्ज़ाम इसलिए आयद किया जा रहा है क्योंकि मैंने पोस्टमार्टम करने का कहा था। तो आप सिर्फ ये देखिए कि वीडियोस भी
एक तरह से ये मान चुकी है कि वीडियोस भी इन्होंने ही बनाई थी, और जब आपने बनाई थी और आपके मोबाइल में एक चीज़ थी तो आपकी मर्जी के बगैर तो कोई भी आपके मोबाइल से किसी और को वो वीडियो सेंड नहीं कर सकता था। इसका मतलब ये साफ वाज़ेह है कि वीडियोस भी आपने ही बनाई थी और उनको लीक भी आपने ही किया था। और इस हवाले से यासिर शामी का नाम भी जो है वो काफ़ी गुज़श्ता दिनों लिया जा रहा था कि पहली बार जो है वो उन्हीं के प्रोग्राम में ये वीडियोस जो है वो मंजर आम पर आई थी। अच्छा जी, अब अदालत की तरफ से अदालत ने गवाहों को तलब करते हुए समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी और दानिया शाह को 16 दिसंबर को वफाकी तहकीकाती एजेंसी के साइबर क्राइम विंग ने सोशल मीडिया पर उनकी काबिल एतराज़ वीडियो पोस्ट करने के इल्ज़ाम में लोधना से उनके घर से इनको उठाया था। और तब भी इनकी जो वालिदा हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शोर मचाया था कि मेरी बेटी को यूं ही उठाकर ले गए, वो जो है वो किसी काबिल एतराज़ हालत में थी जिसमें उठाकर जो है वो उसको ले जाया गया। काबिल एतराज़ वीडियो में आनचहानी सियासतदान को अपने घर में मुकम्मल कपड़े उतारने की हालत में देखा गया था। मुबैना तौर पर गैर कानूनी मादा पीने के बाद, यानी जो वीडियोस हैं उनमें पहले जो है वो ये बताया जाता है कि आमिर लियाकत साहब जो है वो नशे की हालत में थे और फिर उनकी वीडियोस जो है वो बनाई गई। और आप सिर्फ ये देखिए कि आप जब दानिया शाह ने वीडियोस बनाई थी तब वो आमिर लियाकत के निकाह में थी, यानी उनकी बीवी थी। तो क्या एक बीवी को ये बात ज़ेब देती है कि वो अपने शौहर की नाजेबा वीडियोस एक तो बनाए और उसके बाद फिर उनको लीक कर दे? तो ये वीडियो उनकी तीसरी शादी के टूटने की खबरों के चंद दिन बाद लीक हुई थी। टेलीविजन की मारूफ शख्सियत आमिर लियाकत का गुज़श्ता साल 9 जून को पुरअसरार हालत में इंतकाल हो गया था। उनके नौकर जावेद के मुताबिक वो कराची के खुदादाद कॉलोनी में वाक़े अपने घर में बेहोश पाए गए थे और 50 साल शख्सियत को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया था, जहां वो जानवर ना हो सके और उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया था। उनकी मौत के बाद उनके खानदान ने पोस्टमार्टम की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। तो अब ये सारी कार्रवाई जो है वो दानिया शाह के खिलाफ होना शुरू हो चुकी है, चूँकि बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि दानिया शाह ही असल में कल्प्रिट है, क्योंकि उन्होंने ही आमिर लियाकत साहब की वीडियोस जो है नाजेबा वीडियोस जिनमें वो बरहना दिखाए गए हैं उनको लीक किया था और उसके बाद वो दिल बर्दाश्ता होकर उनकी मौत वाक़ हुई थी। लेकिन अभी तक ये मुअम्मा बना हुआ है कि आया आमिर लियाकत साहब को कत्ल किया गया था और उन पर इस कत्ल से पहले वाक़ईतन तशद्दुद किया गया था या नहीं। और दूसरी तरफ से बुशरा इकबाल साहिबा जो हैं और उनके जो बच्चे हैं वो आमिर लियाकत साहब का पोस्टमार्टम जो है वो नहीं करवाना चाहते। आप लोग भी अपने कमेंट्स में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि क्या आप समझते हैं कि वाक़ईतन आमिर लियाकत साहब का पोस्टमार्टम जो है वो होना चाहिए और इस पूरे जो घुनावना खेल है इसमें वाक़ईतन क्या दानिया शाह ही कल्प्रिट हैं? चूँकि जो सवालात के जवाबात उन्होंने दिए हैं वो अच्छे तरीके से वाज़ेह करते हैं कि दानिया शाह ने ही ये सारी वीडियोज़ जो थी वो लीक की थी, उन्होंने ही ये वीडियोज़ बनाई थी और उसके बाद ये सारी चीज़ जो है वो मंजर आम पर आई थी। इस हवाले से आप भी मुझे अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।